बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसमें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मुतालिक पढ़ेंगे। तो हम पिछले लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस पढ़ा है, जिसमें हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की डेफिनेशन उनकी ब्रांचेस के मुतालिक बात की थी। तो इस लेक्चर में हम स्पेशली फॉर ब्रांचेस प्रेजेंट सिंपल टेंस की आगे मज़ीद 4 ब्रांचेस हैं, 4 टाइप्स हैं। जिस तरह प्रेजेंट टेंस की 4 टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह प्रेजेंट सिंपल टेंस के आगे 4 टाइप्स हैं या 4 ब्रांचेस है। पहली है पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरी है नेगेटिव सेंटेंसेस, तीसरी है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और चौथी है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ पहली और दूसरी टाइप्स के बारे में बातें करेंगे। तो जो हमारी पहली टाइप्स है वो ये है फ़ेल हाल सादा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इसकी पहचान ये है कि उर्दू फ़िक्र के आखिर में ता है, ती है, ता हूँ, ती हैं, ते हैं वगैरह वगैरह आता है। तो इसको अंग्रेज़ी में बनाने का तरीकाकार ये है कि सबसे पहले फ़ाइल, फिर फ़ेल आता है, फिर मफ़ूल, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। इसको मैंने ये इधर रखा हुआ है, सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो अगर ये दो मैंने मेन पॉइंट्स लिखी हैं, मज़ीद ज़्यादा नहीं लिखा ताकि आपका टाइम बच जाए, तो मेन पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो ये हैं। अगर फ़ाइल वाहिद हो, यानी कि फ़ाइल सिंगल हो, तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ, फ़ेल की पहली, यहाँ आगे फर्स्ट, पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा होता है। और अगर फ़ाइल जमा हो तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस का इजाफा नहीं होता। मिसाल के तौर पर मोहसिन अपना काम ख़त्म करता है। सबसे पहले हमने देखना होता है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, यानी कि ता है, ती है, जिस तरह मैंने ऊपर लिखा ये उसमें आता है। ये तो इससे ज़ाहिर हो गया ये फ़ेल हाल सादा, जिनके प्रेजेंट सिंपल टेंस ही है। तो इसको इंग्लिश में बनाने का तरीका ये है कि पहले फ़ाइल, सब्जेक्ट, फिर फ़ेल की पहली फॉर्म, फिर मफ़ूल आता है। तो फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ एस यहाँ एस इसलिए आया कि पीछे फ़ाइल जो है वो सिंगल है, वो वाहिद है। तो दूसरी एग्जांपल देखते हैं। मैं एक खास लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। आई के साथ हमेशा यानी कि पॉजिटिव वाला वर्ब भी इस्तेमाल होता है। तो आगे इसके हम जो तीसरी एग्जांपल देखते हैं वो ये है, हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। वी जमा है तो इसलिए गो पहली फ़ेल की पहली फॉर्म के साथ, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ का इजाफा नहीं होगा। तो जो दूसरी ब्रांच है जो हमने यहाँ की थी, नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस ये है मनफी बनाने का तरीका। वो ये है कि अगर फ़ाइल यानी कि सब्जेक्ट वाहिद हो तो डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और फाइल जमा हो तो डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ याद रखिएगा कि मैंने ज़्यादा नहीं लिखा है ताकि आपका टाइम बच सके। तो हम मिसाल के ज़रिए मैं आपको ज़्यादा मज़ीद समझाता हूँ कि हम स्कूल नहीं जाते, वी डू नॉट गो टू स्कूल। ये डू नॉट अगर वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं, इसको ये देखें, हम स्कूल जाते हैं। अगर फ़ेल की पहली फॉर्म के बाद पहले डज नहीं या डू नॉट लगाते हैं तो वो फिगर मनफी बन जाता है। अब चूँकि पीछे जमा है, वह ज़्यादा लोग हैं, तो यहाँ हम डू नॉट लगाएंगे। अब यहाँ देखते हैं कि मैं काम नहीं करता, आई डू नॉट वर्क। ये क्योंकि इंग्लिश का फार्मूला जिसके मुताबिक आई के साथ हमेशा यहाँ के पॉजिटिव प्लूरल जमा वाला ही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरी एग्जांपल देखते हैं, वो अपने हाथ साफ़ नहीं करता, ही डज़ नॉट क्लीन हिज हैंड। अगर डज़ नॉट पर हाथ लगे उनको तो ये बंदेगा वो हाथ साफ़ करता है, ही क्लीन्स आएगा, यहाँ आएगा फिर क्लीन्स हिज हैंड्स। चूँकि यहाँ हम मनफी सवाल या मनफी क्वेश्चन में फिक्र बना रहे हैं, तो यहाँ आएगा ही डज़ नॉट क्लीन हिज हैंड्स। तो जो क्लीन्स एस का इजाफा नेगेटिव सेंटेंस में वो ख़त्म हो जाता है। ये मेन पॉइंट है, इधर ये नोट कर लीजिएगा कि मनफी सेंटेंस में, मनफी फ़िक्रे में जो मुस्बत फ़िक्रे में ऐसी का इजाफा करते हैं वाहद के साथ, वो मनफी में नहीं आता। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।